सारी दुनिया उसको कहती थी, क्या तू रोज फूलों को बिछाती है, रोज गंदे होते हैं, रोज कुचले जाते हैं। लेकिन वह कहती थी, नहीं नहीं, यह मेरे प्रभु के लिए हैं और मेरे प्रभु जरूर आएंगे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और हंसकर चले जाते थे, लेकिन सबरी माँ को भरोसा था कि मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। मेरे जीवन में मुझे जो सबसे ज्यादा बात इंस्पायर करती है वह है रामायण की सबरी माता की बात, क्योंकि सबरी माँ को भरोसा था कि मेरे राम आएंगे, तो सच में प्रभु श्री राम आए थे। यूनिवर्स की यह अनोखी बात जो कोई नहीं जानता, अगर इसे आप जान लेते हैं तो आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, वह आपके जीवन में होने लगेगा। इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में अगर आपके साथ कुछ भी घटित हो रहा है, चाहे वह अच्छा हो रहा हो, चाहे वह बुरा हो रहा हो, वह ईश्वर की इच्छा नहीं होती है, बल्कि वह आपकी इच्छा होती है, क्योंकि आप उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आप कहते हैं कि मुझे पहले से पता था कि मेरे साथ ऐसा ही होगा। आप अपने मन में पहले से सोच के रखे हैं आपके साथ ऐसा हो सकता है। यह सब चीज आप यूनिवर्स से खुद ही अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आप जैसा बोलते हैं, आप जैसा सोचते हैं, यूनिवर्स या ब्रह्मांड आपको वैसा ही देता है। आइए इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है रामायण की सबरी माता के उदाहरण से समझते हैं। सबरी माता को यह भरोसा था कि उसके राम आएंगे। यह सत्य है कि राम सबरी माता से मिलने आए थे, जबकि सारी दुनिया उनको कहती थी, क्या तू रोज रास्ते में फूलों को बिछाती है, रोज फूलों को उठाती है, रोज फूल कुचले जाते हैं, यह तेरा भ्रम है, तेरे राम आएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि तेरे राम कभी नहीं आएंगे। उस समय न तो कोई फोन था, न तो कोई संदेशा आता था, बस मन की मन से तरंग होती थी। एक मन ही ऐसा होता था जिसे इतना भरोसा होता था कि यह मेरा काम होगा, तो सच में वैसा ही होता था। इसलिए कहा जाता है कि हम जो भी सोचते हैं, हम यह कहते हैं कि मुझे पहले से पता था कि मेरे साथ ऐसा ही होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे मालूम था। तो आपके साथ सच में वैसा ही होता है, क्योंकि आप हर वक्त यूनिवर्स से इस नकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि मुझे मालूम था यह काम नहीं होगा, तो सच में आपका काम नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपने मन की तरंग को, अपने मन को एक ट्रेनिंग दे, आप जो सोचते हैं, आप जो सोचे, पॉजिटिव सोचे, सकारात्मक सोचेंगे, आपके मन में नकारात्मक ऊर्जा को जगह ही नहीं देंगे। आप धीरे धीरे पॉजिटिव और सकारात्मक चीजों को अट्रैक्ट करने लगेंगे, क्योंकि आप अपने मन को जैसी ट्रेनिंग देते हैं, जैसा आप सोचते हैं, उसकी एक चैन बनती जाती है। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप यह सोचते हैं कि अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा, मैं क्या करूंगा, इस तरह की तमाम बातें मन में आती हैं। आप यह न सोचकर अगर आप यह सोचते हैं कि अगर नौकरी मिल गई तो क्या क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या क्या करने वाला हूँ, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए मैं आगे क्या कर सकता हूँ, अपने मन को ऐसी प्रोग्रामिंग करें ताकि आप जो सोचे वह पॉजिटिव और सकारात्मक सोचे। किसी भी चीज को हैबिट में आने में कम से कम 21 दिन लगता है। आप किसी भी प्रयोग को 21 दिन तक जरूर करें। जब वह चीज आपके हैबिट में आ जाएगी तो धीरे धीरे आप सकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट करने लगेंगे। आपका मन सकारात्मक चीजों को सोचने लगेगा। नकारात्मक चैन को आप हमेशा तोड़ने की कोशिश करें। नकारात्मक चीजों की, नकारात्मक बातों की चैन मन में बनने ही न दें। हमेशा सकारात्मक चीजों की, सकारात्मक बातों की चैन मन में जोड़िए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप ब्रह्मांड से जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी मांगते हैं, वह धीरे धीरे आपकी विश पूरी होने लगती है।
क्योंकि यह ऊर्जा होती है, यह ताकत होती है, जो हम कहते हैं वह ब्रह्मांड तक पहुंचता है। चाहे आप जो भी सोचे, अच्छा सोचे या बुरा सोचे। अगर आप हमेशा नकारात्मक बोलते हैं तो हमारे साथ हमेशा नकारात्मक ही होता है और हमारी पूरी जिंदगी उसी में निकल जाती है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो गरीब ही पैदा हुआ हूँ, मैं तो गरीब ही मर जाऊंगा, मुझे पता था पहले से कि मेरे साथ ऐसा ही होगा, पैसे तो सिर्फ अमीरों के पास होते हैं, मेरे पास पैसे कहाँ से। इस तरह की तमाम बातें जो जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। मेरे जीवन में मुझे जो सबसे ज़्यादा बात इंस्पायर करती है वह है रामायण की सबरी माता की बात। क्योंकि सबरी माँ को भरोसा था कि मेरे राम आएंगे, तो सच में प्रभु श्री राम आए थे। उस समय न तो कोई संदेशा आता था, न तो कोई फोन कॉल थी। एक मन का विश्वास था और दिन रात वो यही सोचा करती थी कि मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। उसके लिए हर रोज वह रास्तों में फूलों को बिछाती थी, हर रोज चुन चुनकर मीठे बैर को इकट्ठा करती थी अपने प्रभु श्री राम के लिए। सारी दुनिया उसको कहती थी, क्या तू रोज फूलों को बिछाती है, रोज गंदे होते हैं, रोज कुचले जाते हैं। लेकिन वह कहती थी, नहीं नहीं, यह मेरे प्रभु के लिए है और मेरे प्रभु जरूर आएंगे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और हंसकर चले जाते थे, लेकिन सबरी माँ को भरोसा था कि मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। यह बात जीवन में बहुत इंस्पायर करती है या इंस्पायर करने वाली है। अगर आपको किसी बात का भरोसा है कि यह चीज़ आपके साथ होकर रहेगी, तो यकीन मानिए कि पूरी कायनात उस चीज़ को मिलाने में लग जाती है। यह डायलॉग तो आपने भी सुना होगा कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो कोई भी चीज़ हो, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि उस चीज़ को आपसे मिलाने में लग जाती है। तो यह यूनिवर्स और ब्रह्मांड की ताकत होती है, आपके मन की शक्ति होती है। आप जैसा सोचते हैं आपके साथ वैसा होने लगता है। इसलिए अपनी सोच को इतना मजबूत बनाइए, अपने मन की शक्ति को इतना ऊर्जावान बनाइए कि आप जो सोचें, आप जो चाहे, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात उस चीज को देने में लग जाए। तो मन की शक्ति और ब्रह्मांड की ताकत से जुड़ी हुई आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। यह वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें ताकि जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो उस तक यह वीडियो पहुँच सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।